Hello students, here's the question number 1.8 of Irodo. अच्छा क्वेश्चन है रिवर क्रॉसिंग और रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड है. So let me read and explain how to solve this. It says two boats A and B move away from a buoy anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight lines. The boat A along the river and the boat B across the river. Having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned. Find the ratio of times of motion of boats tau A tau B if velocity of each boat with respect to water is eta, that is 1.2 times greater than that of the stream velocity. समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये. पहले तो ये समझो कि अपने पास दो बोट्स हैं और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने वाले हैं. बाकी डिटेल बताया गया है. कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, वो एक ऐसी लोकेशन से चलना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर एक छोटा सा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग नहीं कहना चाहिए, बॉइड मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिससे वो यहाँ पर है और ये रिवर पर ही है, लेकिन रिवर के साथ फ्लो नहीं कर रहा है, बस ये टाइड है. तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है. तो ये फिक्स्ड लोकेशन है ऐसा हम एज्यूम करेंगे. ये हमारे लिए एक फिक्स्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड बॉय हो गया, एंकर्ड है बेसिकली, राइट. अब यहाँ से दो बोट चलना स्टार्ट करते हैं और एक बोट को जाना है अलोंग दी रिवर. लेट्स से रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है. सो यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी दिखा लेते हैं. ये रिवर की वेलोसिटी है और रिवर की वेलोसिटी को अगर हम लोग वी नॉट पकड़ लेते हैं, सो ये वी नॉट वेलोसिटी रिवर की है. ये जो बोट यहाँ पे जाएगा उसकी वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज ईटा टाइम्स. तो ये वेलोसिटी है ईटा टाइम्स वी नॉट. नाउ दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर राइटिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर. तो ऐसा समझो कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है. अच्छा, ये ऐसा आगे जाता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद ये रिटर्न होकर के सेम पॉइंट पर आ जाता है. तो जब ये रिटर्न होकर सेम पॉइंट पर आएगा, इससे ये डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो डी है. और एक दूसरा बोट भी ट्रैवल करेगा जिसका पाथ अपने को ऐसा देखना है कि इसका पाथ होना चाहिए ये इस तरफ जाएगा डी डिस्टेंस और फिर रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगा. समझने वाली बात यह है कि ये जो दूसरा डिस्टेंस है ये भी कितना है, डी. फिगर नॉट टू स्केल है और बट अपने को टेंटेटिवली समझना है. सो अगर उसको ये इस पाथ पे जाना है और वर्टिकल आना है, इस काइंड ऑफ कि ए पॉइंट से चला और जस्ट अपोजिट बी पॉइंट पे आपको पहुंचना था या फिर ड्रिफ्ट आपको जीरो करनी थी, उस सिचुएशन के लिए ये चलेगा. तो हम लोग जानते हैं कि अगर उस सिचुएशन में चलना है तो सेकेंड बोट को किसी एंगल पे चलना रहता है और वो जो एंगल थीटा रहेगा वो हमारे काम का रहता है. सो लेट्स ये थीटा है और ये एन वी नॉट से गया होगा. सो दिस इज वन बोट और दिस इज अनदर बोट. और इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दिस इज बोट ए एंड दिस इज बोट बी. बोट के नाम ए और बी ऐसे दिए गए. सिचुएशन समझा. सो पॉइंट इज कि ये जो बी वाला पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है और यही समझने से अपना काम हो जाएगा. ए पार्ट ए बोट के लिए तो आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा इशू रहेगा आपको, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन पे चलेगा. ये अपना टू डायमेंशनल दिखेगा अगर हम रिवर के रिस्पेक्ट में बात करें मूव करते हुए, तो ये रिवर के रिस्पेक्ट में आगे भी गया होगा, फिर पीछे हो गया होगा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपने को 1D दिखेगा. सो और इसको न केवल उधर जाना है बट आल्सो इसको वापस आना है. अच्छा, वापस जर्नी की बात करेंगे तो वापस जर्नी में भी उसको इस तरह से किसी एंगल पे चलना चाहिए और वो सेम एंगल थीटा पर, सो दैट कि उसका वापस आने का भी ड्रिफ्ट कैसा रहे, जीरो. ये पॉइंट अगर आपको समझता है तो नाउ वी कैन रिलेट द टाइम ऑफ ए एंड द टाइम ऑफ बी टुगेदर एंड फाइंड द रेशियो, और सारा आंसर हमको ईटा के टर्म में लेके आना है. सो लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट दिस सोल्यूशन. तो बोट ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं. बोट ए ने कितना टाइम लिया, क्या चला, क्या स्टोरी उसकी, राइट. तो बोट ए के टाइम को टाउ ए बोला गया है, डायरेक्टली लिखते हैं चलेगा. सो इट हैज़ टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड देन अप स्ट्रीम. नाउ डाउन स्ट्रीम में आप पाओगे कि ये दोनों वेलोसिटीज एड अप हो जाते हैं. ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट है और सॉरी रिवर है और ये रिवर की वेलोसिटी है. सो यू नीड टू ऐड देम. जब अपोजिट आ रहा होगा तो ये डोमिनेट करेगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी उसमें से. सो उस चीज़ को अगर डायरेक्टली लिखा जाए तो डी डिस्टेंस फॉरवर्ड चलेगा और उसमें इसकी वेलोसिटी आएगी एन वी नॉट प्लस वी नॉट. सो दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट ए डाउन स्ट्रीम, राइट.
इसके बाद अप स्ट्रीम के लिए बात करेंगे, सो प्लस जो अप स्ट्रीम का टाइम होगा वो भी ऐड करेंगे, एज्यूमिंग कि वो वहाँ पे स्टॉप नहीं करता है, तुरंत वापस आता है। सो अगेन उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन इस बार ये चलेगा एन वी नॉट माइनस वी नॉट। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप स्ट्रीम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगा। ये टाउ का टाइम हो गया। इसको अगर चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि आगे कैलकुलेट भी करना है। सो ये बन जाएगा डी बाई वी नॉट एज अ कॉमन 1/1 प्लस ईटा प्लस 1/1 इन केस अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 ईटा डिवाइड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन किया है, यू कैन राइट अ बेबी स्टेप और कंप्लीट इट। और कैसे होगा कि 1 ईटा माइनस 1 इधर आया होगा, ईटा प्लस 1 आया होगा, तो वहाँ से माइनस प्लस 1 कैंसल्ड आउट, 2 ईटा और यहाँ ईटा प्लस 1 और ईटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर के बना हुआ है। सो यू कैन डू दैट। ओके, नाउ कम टू द बोट बी और उसका टोटल टाइम निकालते हैं और फिर इसके बाद दोनों टाइम्स को डिवाइड मारेंगे क्योंकि वही अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी है। बोट बी के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि इसको स्ट्रेट जाता हुआ दिखना चाहिए, दैट मीन्स इसमें ड्रिफ्ट आती हुई नहीं दिखना चाहिए। और बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी का 1.2 टाइम है और इसका मतलब ये फीजिबल है। तो उस केस के लिए जो साइन थीटा रहता है, साइन थीटा बी केस के लिए जो साइन थीटा अगर मैं यहाँ नोट करूँ तो साइन थीटा रहता है अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ boat in the river. So velocity of river is this, velocity of boat in the river is this. That means that theta, desirable theta is 1 by eta. So 1 by eta पे इसको ट्रैवल करना पड़ेगा जब ये ऊपर इस तरफ जाएगा या फिर B से A की तरफ आएगा, दोनों लोकेशंस के लिए। So how long it will take? So total time by B is going to be again same distance travel करना है divided by the speed. अच्छा, स्पीड ये नहीं यूज़ होगा कि इसका ये कंपोनेंट आएगा जो वाई डायरेक्शन में जाएगा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसको ड्रिफ्ट को मैनेज करने में लगेगा। सो वी राइट इट एज दिस इज गोइंग टू बी n टाइम्स वी नॉट एंड कॉस थीटा। सो दिस इज द टाइम टू गो फ्रॉम A to B इन दिस केस, और डी डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए लगेगा। अच्छा, वापस आने में भी उसको इसी थीटा पे ट्रैवल करना पड़ेगा ड्रिफ्ट के लिए, अगेन डी डिस्टेंस लगेगा, तो वो इसी का डबल वर्जन हो जाएगा। सो दूसरा टाइम रिटर्न होने का टाइम आएगा एन वी नॉट या ईटा वी नॉट कॉस थीटा। वी कुड राइट इट एज अ डबल, सो दिस इज 2 टाइम्स डी डिवाइडेड बाई ईटा वी नॉट कॉस थीटा। नाउ हाउ टू गेट कॉस थीटा? we got to know sin theta, right? So cos theta is going to be under root 1 minus sin square theta, that is 1 upon eta square. Now this is tau A, this is tau B. Question demands for tau A by tau B. And you can easily divide these two. So tau A divided by tau B is the ratio of the time. Now अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो आप पाओगे d by v नॉट यहाँ पर भी है और d by v नॉट यहाँ पर है, they will get cancelled out. So अपसाइड अपने को दिख रहा है 2 टाइम्स ईटा डिवाइड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अपने को दिख रहा है 2 डिवाइडेड बाई, लेट मी चेक क्लियरली, 2 डिवाइडेड बाई eta and there is under root 1 minus 1 upon eta square for the simplification, right? So ये eta जो बाहर आएगा वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, so this is appearing like eta divided by eta square minus 1 into, and this is 1 upon under root eta square minus 1, which ultimately turns out into eta divided by under root eta square minus 1. ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, डिवाइड होगा तो अंडर रूट आ जाएगा। सो ये आ गया टाइम का रेशियो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ईटा की वैल्यू 1.2 रखने के बाद, तो ये एक आंसर दे देगा। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यू विल फाइंड दिस टर्न आउट टू बी 1.8। रेशियो है सो इसलिए कोई यूनिट नहीं रहेगा। कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई, सो दिस इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो गए जो डायरेक्टली बारो किए गए। साइन थीटा हैज़ टू बी दिस फॉर जीरो ड्रिफ्ट, और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के मोशंस को काउंट किया गया है। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।